आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन सा, मान लो हम, और उनसे लाइन को ज्वाइन किया गया है। तो पहला पॉइंट है P और दूसरा है Q। P का क्या कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और Q का कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। ठीक है, अब इसको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, यानी कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ट्राई सेक्शन मतलब ट्राई मीन्स 3, तो 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे P और Q। तो इनका कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है। ओके, तो इनका कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो ऐसे तो सेक्शन फार्मूला से हम निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे कितने रेशो में, रेशो गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम रेशो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में है, तो P के लिए अगर हम लेंगे तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि P के इधर 1 है और इधर 1 2, तो P का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। उसी तरह से Q के लिए करेंगे तो Q का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले 2 है 2 और फिर 1, यानी कि 2:1। और सेक्शन फार्मूला क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। ठीक है, m2, उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता था। तो इसमें जो है सारा वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमको P और Q कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और P का कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो P का रेशियो क्या था, किस में, ये था 1:2। ठीक है, 1:2 में था। इसका मतलब क्या हो गया कि m1 = 1, m2 = 2। ठीक है, और यहाँ पे A कोऑर्डिनेट्स जो है, A का कोऑर्डिनेट्स जो है वो हो जाएगा x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सेक्शन फार्मूला में x1 y1 का वैल्यू, x2 y2 और m1 m2 का वैल्यू पुट करेंगे और P का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं। P m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आएगा। तो = P, m1 क्या था, m1 हमारा 1 था और x2 क्या था, x2 -2 था। ठीक है, उसके बाद m2 क्या था, m2 2 था और x1 क्या था, x1 4 था, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2। ठीक है, उसी तरह से फिर से हम करेंगे। m1 था 1, y2 क्या था, y2 -3 और m2 2 और y2 क्या हो गया, y1 -1, यहाँ पे 1 + 2। ठीक है, = P 1 × -2 प्लस 4 2 8, 3 अपॉन 3 हो गया और यहाँ पे -3 - 2 अपॉन 3। ठीक है, = क्या हो जाएगा, P 8 - 2 6/3 और ये हो जाएगा 3 2 -5/3। अब इसको हम लिख सकते हैं
3 2 जा 6 होता है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स फाइनल होगा वो हो जाएगा 2, और ये तो -5 ही रहेगा, -5, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा तो -5/3। तो हम लोगों ने P का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। इसी तरह से हम Q का निकाल लेते हैं। अब हम लोगों ने P कोऑर्डिनेट निकाल लिया, AB है। अब यहाँ पे P था, P तो निकल गया, Q निकालना है। तो Q के लिए हम लोगों ने देखा था कि रेशियो क्या है, 2:1। इसका मतलब क्या हो गया, m1 का वैल्यू 2 हो गया और m2 का वैल्यू 1 हो गया, और A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो A के कोऑर्डिनेट्स है 4 -1 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -3। तो अब हम सिर्फ सेक्शन फार्मूला में सारा वैल्यूज़ को डाल के और Q का वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो अब हम Q का फार्मूला लिख लिए, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब सारे वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो m1 क्या था, m1 2 था, x2 क्या था, x2 -2, ठीक है। m2 क्या था, m2 1 और x1 था 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट्स को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, m1 2 और y2 क्या हो जाएगा, -2, सॉरी -3, नॉट -2 -3, प्लस m2 1 और y1 हो जाएगा -1, 2 + 1। फिर क्या हो जाएगा, -4 और +4, -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा -6 -1 डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -4 + 4 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, और इधर पे हो जाएगा -6 -1 -7 डिवाइडेड बाई 3। तो Q का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 -7/3।